एक बीजेपी के नेता हजारों लोगों की भीड़ के बीच पुलिस की गाड़ी पर चढ़ गए। पुलिस की गाड़ी पर चढ़कर लोगों को समझाने लगे। अब ये नेताजी का पुलिस की गाड़ी पर चढ़ना कितना जायज है, बातचीत इस पर भी करेंगे। लेकिन दूसरे बीजेपी के विधायक शंकर सिंह रावत हैं, जिनकी बेटी के ऊपर आरोप लगे हैं कि उन्होंने फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट देकर तहसीलदार की नौकरी पाली है। अब शिकायत मिलने के बाद बीजेपी विधायक की बेटी की जांच की जा रही है कि क्या सचमुच ये दिव्यांग है या आरपीएससी के साथ फर्जीवाड़ा करके इन्होंने ये तहसीलदार की नौकरी हासिल की है। नरेश मीणा फिर से लौटने वाले हैं क्योंकि उन्हें राजस्थान हाईकोर्ट से झालावाड़ स्कूल हादसा मामले में 1 महीने बाद जमानत मिल चुकी है। नरेश मीणा बाहर आकर क्या करेंगे, बातचीत इस पर भी करेंगे। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने तेजा दशमी के अवसर पर मंच से थानेदार और एक पुलिसकर्मी को हड़काया था और आरोप लगाए थे कि वो शराब पीकर आए हैं। अब इस मामले में क्या हनुमान बेनीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि आईजी हेमंत शर्मा ने कहा है कि माननीय सांसद साहब ने जो बयान दिया है उसको रिकॉर्ड पर ले रखा है और जो भी आदेश आएंगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो क्या हनुमान बेनीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं इस बयान के बाद? रविंदर सिंह भाटी के सामने आकर एक चयनित महिला थानेदार रो पड़ी। भाटी ने उनका दर्द सुना और यही मुद्दा रविंदर सिंह भाटी ने विधानसभा के अंदर उठाया और कहा कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में ईमानदारी से लगने वाले बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, उनके साथ न्याय करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बांसुर। सबसे पहले एक वीडियो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बीजेपी के नेता हैं। अब बीजेपी के नेता को जरा भी अंदाजा नहीं रहा कि वो गाड़ी उनके किसी काफिले की गाड़ी नहीं है, ना कोई प्रचार प्रसार की गाड़ी है, ये तो राजस्थान पुलिस की गाड़ी है। लेकिन नेताजी हजारों लोगों की भीड़ के बीच पुलिस की गाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं और लोगों को समझाने लगते हैं। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। कितना सही है, कितना गलत है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन दूसरे बीजेपी के विधायक शंकर सिंह रावत हैं, जो ब्यावर से आने वाले विधायक हैं। इनकी बेटी कंचन चौहान जो नायब तहसीलदार हैं करेड़ा में, उनके ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट देकर तहसीलदार की नौकरी हासिल की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को इस मामले की शिकायत मिली और शिकायत के बाद अब विधायक साहब की बेटी की जांच की जा रही है कि क्या सचमुच वो 40% दिव्यांग हैं या उन्होंने आरपीएससी के साथ फर्जीवाड़ा करके तहसीलदार की नौकरी हासिल की है। क्योंकि फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट देकर नौकरी लगने वालों की काफ़ी सारी शिकायतें स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के एडीजी वीके सिंह को मिली थी और उसके बाद जब जांच के लिए बुलाया गया तो कई दिव्यांग तो फरार हो गए। राजस्थान में इस तरह के हालात हैं कि दिव्यांग सर्टिफिकेट से नौकरी पाने वाले जो हैं, उनसे जब मीडिया बात करती है तो उन्हें सुनाई भी देता है और बोलते भी हैं। लेकिन जब उनसे ऐसे पूछ लिया जाता है कि किस कोटे से नौकरी लगे हैं तो उन्हें सुनाई देना ही बंद हो जाता है। अब विधायक साहब की बेटी के ऊपर आरोप लगे हैं, कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद खुलासा होगा। बातचीत इस पर भी करेंगे विस्तार से आने वाले समय में जब खुलासा होगा। लेकिन अब लौटते हैं नरेश मीणा के ऊपर। नरेश मीणा पहले समझौता मामले में 8 महीने जेल के अंदर बंद रहे थे। उसके बाद उन्हें जमानत मिली। जन क्रांति यात्रा लेकर नरेश मीणा निकल पड़े थे। लेकिन उसी के बीच झालावाड़ के अंदर अचानक एक स्कूल की छत गिर गई और जिसमें एक बड़ा हादसा हो गया। अब इस स्कूल हादसे में जिन बच्चों ने अपनी जान गंवाई है और जो बच्चे घायल हैं, उनके परिवारों को मुआवजा दिलाने के लिए नरेश मीणा झालावाड़ अस्पताल के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। राजकार्य में बाधा सहित कई धाराओं में नरेश मीणा के ऊपर मामला दर्ज किया गया था और 1 महीने बाद उनके वकील फतेहराम मीणा ने लगातार उनकी पैरवी की और उसके बाद अब उन्हें जमानत मिल चुकी है। नरेश मीणा फिर उसी अंदाज में लौटने वाले हैं। लेकिन हम नरेश मीणा से एक कहना चाहेंगे कि राजनीति में गुस्से की, राजनीति में हिंसा की कोई जगह होती नहीं है। अगर शांति से वो आगे चलेंगे और इस लोकप्रियता को तरीके से काम लेंगे तो आगे तक नरेश मीणा जा सकते हैं। अब नरेश मीणा आकर क्या करने वाले हैं? लोग कह रहे हैं कि भाई अंता में विधानसभा के उपचुनाव हैं तो नरेश मीणा आकर वहां से चुनाव की तैयारी करेंगे। तो क्या नरेश मीणा बीजेपी या कांग्रेस किसी पार्टी से टिकट हासिल कर सकते हैं? अब देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के मुताबिक कांग्रेस के रास्ते उनके लिए हमेशा से बंद हैं और बीजेपी ने उन्हें जेल भेजा है। तो क्या बीजेपी उन्हें टिकट देगी? अब चर्चा तो ऐसी भी है कि वो भारतीय आदिवासी पार्टी या लोकतांत्रिक पार्टी से भी टिकट ले सकते हैं।
लेकिन अगर नरेश मीणा अंता से निर्दलीय भी ताल ठोकेंगे तो छबड़ा और देवली उनियारा की तरह भले ही वो चुनाव नहीं जीते, लेकिन दूसरे प्रत्याशियों का खेल खराब करने की हिम्मत नरेश मीणा रखते हैं। देखते हैं आके क्या करते हैं नरेश मीणा। लेकिन उसके अलावा रविंदर सिंह भाटी के सामने आकर एक चयनित महिला थानेदार अपना दर्द सुनाते सुनाते रो पड़ी और कहने लगी कि दोषियों को भले ही सजा मिलनी चाहिए, लेकिन निर्दोषों को क्यों। अब देखिए, हमारे घर में भी अगर कोई 2021 की भर्ती में नौकरी लगता ईमानदारी से और 4 साल बाद पता चलता, क्योंकि 4 साल में बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। थानेदार की नौकरी लगने के बाद तो बच्चों के अच्छे अच्छे रिश्ते हो जाते हैं, मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति और सामाजिक स्थिति ये सब बदल जाती है। अगर कोई बच्चा थानेदार बनने के बाद, उनकी नौकरी लगने के बाद अगर उनकी जो है वो शादी हो गई होगी और अचानक अब नौकरी से हट गए, तो फिर बातें तो बन रही हैं। 2021 वाले बैच के जो थानेदार हैं उनके बच्चों से भी कांस्टेबल तक ये कह देते हैं, आम आदमी कह देते हैं कि तुम्हारे पापा या तुम्हारी मम्मी तो फर्जी बैच की थानेदार है। अब इसी मुद्दे को रविंदर सिंह भाटी ने विधानसभा के अंदर उठाया और उन्होंने कहा कि निर्दोषों के साथ न्याय करना चाहिए, क्योंकि सब इंस्पेक्टर भर्ती में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मेहनत पसीने से पढ़ाई की है, मेहनत पसीने की कमाई लगाई है और अपने घर से दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर शहरों में आकर 8x8 के कमरे में रहकर संघर्ष किया है, उसके बदौलत उन्हें नौकरी मिली है। तो कांग्रेस सरकार में जो फर्जीवाड़ा हुआ है इस भर्ती में, उनकी सजा उन बच्चों को आखिर क्यों मिल रही। अब हनुमान बेनीवाल पर चर्चा करेंगे। हनुमान बेनीवाल ने तेजा दशमी के अवसर पर मंच से एक एसएचओ और एक पुलिस कांस्टेबल को हड़काया, आरोप लगाया कि वो दारू पीकर आए। अब शराब पीकर आने के आरोप लगे, हड़काते हुए उन्होंने उससे मंच से उतार दिया दोनों पुलिसकर्मियों को, और यह भी कहा कि आधे से ज्यादा पुलिसकर्मी दारू पीकर ड्यूटी करते हैं, अगर आप मंच से नहीं उतरे तो आपका मेडिकल करवाऊंगा। देखते ही देखते हनुमान बेनीवाल के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। हनुमान बेनीवाल ने पुलिस के मुताबिक बाद में यह भी कहा कि मुझे शिकायत मिली थी और मैंने ये बात कह डाली। लेकिन अब जो आईजी हैं हेमंत शर्मा, उन्होंने कहा है कि माननीय सांसद महोदय ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं वो सरासर गलत हैं। वो एसएचओ कभी भी शराब का सेवन नहीं करते हैं, पूरे दिन भर से ड्यूटी कर रहे थे, परेशान थे और विधायक सांसद साहब ने उन्हें हड़काया। अब मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गई है, जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो हनुमान बेनीवाल के ऊपर की जाएगी। तो क्या ये मानकर चले कि बेनीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? इंतजार रहेगा और फिर एक राजस्थान डायरी लेकर आपके लिए हाजिर रहेंगे। महेंद्र बांसटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।